हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सो सिंपल। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज फॉर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंडर ये टॉपिक है। फ्रेंड्स, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई इसका प्रूफ नहीं करना है। जस्ट द स्टेटमेंट इज देयर इन द सिलेबस अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So remainder theorem says, I am reading out the statement, let p of x be any polynomial of degree greater than equals to 1। जो ये polynomial p of x है इसकी डिग्री होगी आपके पास either greater than 1 और equals to 1। And let a be any real number। a is any real number friends। अगर आप इस polynomial, इस given polynomial को p of x को आप डिवाइड करेंगे इस रियल नंबर की हेल्प से बना एक लीनियर फैक्टर x माइनस a के साथ, then your remainder is p of a। हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स वी आर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। हम किसी अपने गिवन पॉलिनोमियल p of x को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ डिवाइजर पॉलिनोमियल भी चाहिए होगा। दिस इज योर डिवाइजर जो किसकी हेल्प से बना है, कोई a गिवन, आपको जो रियल नंबर a गिवन था उसकी हेल्प से हमने इस डिवाइजर को फॉर्म किया। So this is clearly your divisor clearly is a linear polynomial। Why linear? Because here the degree is 1। लीनियर पॉलिनोमियल टाइप्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं अच्छे से स्टडी। तो जब भी आप अपनी गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करेंगे इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a के साथ, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इट विल सेव योर टाइम ऑफ कोर्स। आपका रिमाइंडर सिंपली क्या आएगा, अपनी गिवन पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दीजिए इस रियल नंबर a के साथ, वही p ऑफ a की वैल्यू आपकी required remainder होगा। This is your required remainder। So what is the main advantage of using this remainder theorem? आपकी जो भी linear polynomial given है as a divisor, आप उसको check करें, वहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं easily। I am putting it equal to 0। यहाँ से मुझे x मिला a के इक्वल। फ्रेंड्स, इसी a को आप इंसर्ट करेंगे अपने given polynomial p of x में। जहाँ जहाँ पर आपके पास x है उसमें आप इंसर्ट करेंगे p of a। x को मैंने रिप्लेस किया बाय द वैल्यू a, बाय द नंबर a। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर डायरेक्टली। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके दोनों पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली चेक करिए जो भी आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर है विच मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, तो आप सिंपली इस थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन मैथड। So let's get started with the examples, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। Now the first example is find the remainder of the polynomial। This is your given polynomial if it is divided by x minus 1। Friends, again I am telling you this thing, if your divisor polynomial is not linear in any case, then you cannot use this remainder theorem। आपको रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ तभी यूज करना है जब आपका डिवाइजर क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। ओनली इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस रिमाइंडर थ्योरम, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर क्लियरली x की पावर 1 है। दिस इज माय लीनियर पॉलिनोमियल विच मीन्स मेरा जो डिवाइजर है वो क्लियरली एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मीन्स वी आर अलाउड टू यूज रिमाइंडर थ्योरम ओवर हियर। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिवाइजर को पिक करिए। आई एम राइटिंग इट सोल्यूशन फ्रेंड्स डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन मैथड। कैसे आप रिमाइंडर इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। सो सिंपली यू विल पुट डिवाइजर इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x फाइंड किया, x का पॉइंट क्या आया 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। So wherever I have x everywhere in the given polynomial, in that place you will put this point जो आपने अभी डिवाइजर की हेल्प से निकाला है। So which means मुझे यहाँ x को रिप्लेस करना है 1 के साथ एवरीवेयर जहाँ जहाँ x है। तो मैंने p ऑफ 1 की वैल्यू फ्रेंड्स फाइंड की। दिस इज 1 रेज़ टू पावर 4, 1 क्यूब माइनस 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करके ये मिला 1 प्लस 1 माइनस 2, दिस मेक्स 2। प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हुए, 1 प्लस 1 2। तो फ्रेंड्स p ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2, विच मीन्स therefore 2 is the required remainder। तो देख सकते हैं आप कैसे इजीली विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए बिना कैसे आपका रिमाइंडर विद इन फ्यू सेकेंड्स इजीली मिल गया है।
Let's begin with the exercise now. Exercise 2.3. First question is find the remainder of the polynomial. This is your given polynomial, friends. This is divided by, under the first part आपका divisor है x plus 1. तो पॉलिनोमियल आपकी सेम रहेगी, सब पार्ट्स में डिफरेंट डिवाइजर्स पॉलिनोमियल चेंज होंगी, जो आपकी डिवाइजर्स हैं वो चेंज होंगे सब पार्ट्स में, डिफरेंट सब पार्ट्स हमारे पास हैं इसके अंदर। तो मेरी फर्स्ट सब पार्ट के लिए चेक करते हैं x की वैल्यू क्या है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइजर को आपने इक्वल टू 0 पुट करके x निकाला और इसी x को आप अपने गिवन पॉलिनोमियल में इंसर्ट करेंगे एंड यू विल फाइंड द रिमाइंडर। तो मैं अब फाइंड करूंगी p ऑफ -1 की वैल्यू। So after putting -1 in the given polynomial everywhere, जहाँ जहाँ x था उसके प्लेस पे -1 इंसर्ट करके सिंप्लीफाई किया। फ्रेंड्स 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और -1 और +1 भी आपस में कैंसिल आउट होकर मुझे रिमाइंडर मिला 0। So therefore 0 is the required remainder here. Let's do the next sub part. In the second sub part, your divisor polynomial. Again, this is a linear polynomial. Why? Because variable की जो power है that is 1, which means we are allowed to use remainder theorem over here. This is the divisor now. वहीं आप प्रोसेस सेम करेंगे, put it equal to 0 and find the value of x from this. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, हाफ 1/2। अब फ्रेंड्स इस 1/2 को आप गिवन पॉलिनोमियल में इंसर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ आपके पास x है आपने उसके प्लेस पे रिप्लेस किया 1/2 and you will solve that value. So after inserting the value 1/2 everywhere in place of x of given polynomial, मैंने सिंप्लीफाई किया। I am taking LCM then. LCM सॉल्व करके फ्रेंड्स आपको मिला 27/8. दिस इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर हियर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नाउ द नेक्स्ट सब पार्ट इज x plus pi. फ्रेंड्स नीड नॉट टू वरी अबाउट कि यहाँ पर पाई है तो अब अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। यू विल पुट इट इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, मीन्स वी आर अलाउड टू यूज रिमाइंडर थ्योरम। मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, मुझे मिला -pi। अब आप गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे इंसर्ट कर देंगे वैल्यू -pi। x को आप रिप्लेस कर देंगे बाय द वैल्यू -pi। इसको इंसर्ट करके मैंने सिंप्लीफाई किया। दिस इज बिकमिंग -pi³ + 3pi² -3pi + 1। फ्रेंड्स इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। इसी तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद कर सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन ट्राई वेरी इजीली ऑन योर ओन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when this given polynomial is divided by x minus a. Clearly this is the linear polynomial, means we are allowed to use remainder theorem over here. वही काम करेंगे, डिवाइजर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x minus a equal to 0. यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली a. Now you will put this x equal to a point in the given polynomial everywhere in the place of x. So this is becoming a³। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी a एक में क्वेश्चन में ही था, पॉलिनोमियल में एक गिवन है, और यहाँ पर मैंने x के प्लेस पे जब इंसर्ट किया तो मुझे मिला a² विच विल बिकम a³ इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मेरे पास आया +6a - a। a³ से a³ कैंसिल आउट होकर मुझे आंसर मिला 5a विच इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर सच 4 कॉन्सेप्ट्स, इजी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। Support my channel, like it, share it, subscribe it. If you're watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you.